यहाँ पे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर 0,6, 8,12 एंड 8,0। यहाँ पे बोला कि एक ट्राइंगल के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट बताइए और उस ट्राइंगल का वर्टाइसेस दे रखा है 0,6, 8,12 एंड 8,0। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करिए कि एक को ए मान लीजिए, एक को बी मान लीजिए और एक को सी मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा लेट ए हो जाएगा 0,6, इसके बाद बी हो जाएगा 8,12 और सी हो जाएगा 8,0। इस तरीके से आपको लेट कर लेना है। इसके बाद आप एक ट्रायंगल बनाइए ए बी सी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ए बी सी ड्रा कर लिए हैं और यहाँ पे जो ए बी और सी का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है उसको यहाँ पे नोट करिए। तो ए का कोऑर्डिनेट है 0,6, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 8,12 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 8,0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बोला कि इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड निकलता कैसे है। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी और सी। तो यहाँ पे जैसे ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2, y2 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x3, y3। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, पहले ये आप बताइए कि सेंट्रॉइड क्या होता है। तो किसी भी ट्रायंगल में सारे मीडियन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही सेंट्रॉइड होता है। जैसे ए पॉइंट से एक मीडियन ड्रा करिए तो ये हो गया ए डी, बी पॉइंट से एक मीडियन ड्रा करिए तो ये हो गया बी ई, और एक सी पॉइंट से मीडियन ड्रा करिए तो इस तरीके से ये हो जाएगा और यहाँ पे एफ आ जाएगा। तो ये मीडियन हो गया सी एफ, और यहाँ पे तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे है ये मान लेते हैं ओ है। तो यही जो ओ पॉइंट है वो इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड हो जाएगा। तो आपको हमेशा ये रखना है कि जो सेंट्रॉइड होता है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस, यानी सारे मीडियन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही सेंट्रॉइड होता है। तो ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, यहाँ पे ओ है ना तो यहाँ पे ओ लिख लीजिए। तो देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। हमेशा आपको ये याद रखना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। और ये चीज़ आपको हम प्रूव करके बता चुके हैं ऑलरेडी। एक्सरसाइज 6.3 का आप क्वेश्चन नंबर 35 का 4 में ये चीज़ आप प्रूव करके पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे भी ट्रायंगल ए बी सी है, इसका सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पे 3 मीडियन ड्रा करिए इस तरीके से। यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट है डी, उसके बाद इस पॉइंट को मान लीजिए ई और इस पॉइंट को मान लीजिए एफ। तो यहाँ पे तीनों मीडियन का इंटरसेक्ट पॉइंट यही वाला है ना, इसको मान लेते हैं ओ। तो यही ओ हो जाएगा सेंट्रॉइड। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा लेट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज ओ। ट्रायंगल ए बी सी का जो सेंट्रॉइड है वो हम लेट कर लिए हैं ओ। अब यहाँ पे लगाइए फार्मूला। तो यहाँ पे एक पॉइंट को मान लीजिए x1, y1, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा x2, y2, और ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा x3, y3। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ओ। तो यहाँ पे बताइए फार्मूला क्या बताया अभी आपको, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, फिर हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो यहाँ पे वैल्यू को आपको पुट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3, तो x1 का वैल्यू 0, x2 का वैल्यू 8 और x3 का वैल्यू 8। तो यहाँ पे रखिए, तो 0 प्लस 8 अपॉन 3 हो जाएगा। फिर इधर है y1 प्लस y2 प्लस y3, तो y1 का वैल्यू 6, यहाँ पे y2 का वैल्यू 12 और y3 का वैल्यू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 12 प्लस 0 अपॉन 3। कैलकुलेट कर लीजिए, तो 8 प्लस 8 16, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 3। और यहाँ पे देखिए 6 प्लस 12 18, तो ये हो जाएगा 18 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 3, 6।
तो यही हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। एग्जाम्पल सेकेंड, यहाँ पे कह रहा है इफ x माइनस टू बाई प्लस के इक्वल टू जीरो इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर एट द पॉइंट्स a माइनस वन कोमा थ्री, b 0,4 एंड c माइनस 5,2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे बोला कि x माइनस टू बाई प्लस के है जो इस ट्रायंगल का मीडियन है, और उस ट्रायंगल का वर्टाइसेस यहाँ पे दे रखा है a b और c है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लेते हैं एक ट्रायंगल है ए बी सी, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखा है सबका, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए ये है माइनस वन कोमा थ्री, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,4, और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है माइनस 5,2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और बोला कि इस ट्रायंगल का जो मीडियन है वो है x माइनस टू बाई प्लस के इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ट्रायंगल में 3 मीडियन होता है, तो आप कोई भी एक मीडियन ड्रा कर लीजिए। जैसे ए पॉइंट से एक मीडियन ड्रा कर लेते हैं ए डी। तो ये जो लाइन दे रखा है x माइनस टू बाई प्लस के इक्वल टू जीरो, यही मीडियन ए डी का इक्वेशन है। तो यहाँ पे पहले इसको आप नोट करिए, यहाँ पे लिखिए लेट ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी which इक्वेशन इज x माइनस टू बाई प्लस के इक्वल टू जीरो। ए डी है जो ट्रायंगल का मीडियन है, और इस मीडियन का इक्वेशन दे रखा है x माइनस टू बाई प्लस के इक्वल टू जीरो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन पे ही लाई करता है ना, यहीं पे कहीं पे रहता है। जैसे तीनों मीडियन को आप मिलाइएगा तो यहीं पे ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, और ये मान लेते हैं O इस तरीके से। तो यहाँ पे लिखिए एंड सेंट्रॉइड लाइज ऑन ए डी, जो सेंट्रॉइड है वो ए डी पे लाई कर रहा है। यहाँ पे सेंट्रॉइड जो O है वो ए डी पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना है। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y है। यहाँ पे लिख लीजिएगा एंड O x, y। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड O इस तरीके से। तो यहाँ पे फॉर्मूला बताइए क्या बताए थे। यहाँ पे हो जाएगा O x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और इधर हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, यही बताए थे ना। इधर O पॉइंट का सेंट्रॉइड निकालें तो O पॉइंट लिखें, इसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो यहाँ पे शो कर दिए हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए फिगर में, यहाँ पे एक पॉइंट को मान लेना है x1, y1, यहाँ पे सेकंड पॉइंट को मान लेना है x2, y2, और ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा x3, y3। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो x1 का वैल्यू कितना -1, यहाँ पे x2 का वैल्यू 0, और x3 का वैल्यू -5। तो यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा O x, y इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा x1 की जगह -1, x2 की जगह 0, और x3 की जगह -5 अपॉन 3। अब इस तरफ आइए तो यहाँ पे y1 का वैल्यू देखिए 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, y2 की जगह 4, और y3 का वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा O x, y। यहाँ पे बताइए -1 -5 कितना -6, तो ये हो जाएगा -6 अपॉन 3, और यहाँ पे तीनों को ऐड करिए तो 4 + 3 7, और 7 + 2 9 अपॉन 3। तो यहाँ पे हो जाएगा O x, y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए -2 हो जाएगा ना, और -3, यानी सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आ गया -2, 3। और यहाँ पे आप फिगर में देखे थे कि जो सेंट्रॉइड O है वो मीडियन ए डी पे लाई कर रहा है, इसी पे लाई कर रहा है ना, और ए डी का इक्वेशन भी यहाँ पे दे रखा है x माइनस टू बाई प्लस के इक्वल टू 0। यानी आप बोल सकते हैं कि जो पॉइंट O है वो इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है। और आपको बात समझ में, जैसे पॉइंट O है जो ए डी पे लाई कर रहा है, और ए डी लाइन का इक्वेशन ये वाला है, तो आप बोलिएगा ना कि जो पॉइंट O है वो इसी इक्वेशन पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे इसको नोट करिए, यहाँ पे लिखिए चूंकि पॉइंट O लाइज ऑन द लाइन, यहाँ पे लाइन का इक्वेशन दे रखा है x माइनस टू बाई प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना कि ये जो पॉइंट O है जो इस लाइन पे लाई करा,
इसका मतलब पॉइंट ओ का जो भी कोऑर्डिनेट है वो इसमें पुट करेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। डेट मीन्स पॉइंट ओ का जो वैल्यू आया है एक्स और वाई का, एक्स का वैल्यू -2 और वाई का वैल्यू 3, जब इस इक्वेशन में पुट करेगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे इक्वेशन है x - 2y + k = 0। तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, x की जगह आपको -2 और y की जगह 3 पुट करना है। तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा -2 इंटू y की जगह 3 प्लस k = 0। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 - 6 प्लस k = 0। यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो -8 प्लस k = 0। यहाँ पे -8 को उधर भेजिए तो यहाँ पे हो जाएगा k = +8, यानी k का वैल्यू आएगा वो आएगा 8। एग्जाम्पल 3, यहाँ पे बोल रहा है 2 वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर 3, -5 एंड -7, 4। देखिए एक ट्रायंगल है उसका 2 वर्टाइसेस दे रखा है, एक वर्टाइसेस है 3, -5 और दूसरा वर्टाइसेस है -7, 4। जैसे यहाँ पे फिगर में आप देखिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो यहाँ पे 3 वर्टाइसेस है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो यहाँ पे 2 वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट दे रखा है, एक का है -3, -5 और दूसरा है -7, 4। तो यहाँ पे एक वर्टाइसेस बी को लेट कर लेते हैं 3, -5 और एक सी को लेट कर लीजिए -7, 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आगे पढ़िए, यहाँ पे लिखा है इफ इट्स सेंट्रॉइड इज 2, -1 और इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, -1। तो यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड यही वाला है ना ओ, ये हो जाएगा 2, -1। सेंट्रॉइड जो सारे मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है तो यही वाला तो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो ये हो गया 2, -1। तो इसके बाद बोला फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, तो ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स क्या होगा, तो थर्ड वर्टेक्स कौन बच गया, ए बच गया। और यहाँ पे हम मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट है a, b। तो यही आपको निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लेट कर लीजिए, लेट a, b, फिर b वर्टेक्स को हम लेट किए थे 3, -5, फिर यहाँ पे हो जाएगा c वर्टेक्स को लेट किए थे -7, 4 एंड o इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ पे लिख लीजिएगा एंड O का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2, -1, इस तरीके से। तो जो जो चीज़ यहाँ पे आप नोट किए हैं उसको यहाँ पे एक बार आप लिख लीजिए। इसके बाद हमसे बोला कि थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी A का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे क्या करिए कि एक पॉइंट को मान लीजिए x1, y1, दूसरा पॉइंट को मान लीजिए x2, y2 और तीसरा पॉइंट को मान लीजिए x3, y3। अब यहाँ पे निकालिए कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, यहाँ पे O है और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 2, -1 है ना। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखिए O 2, -1। यहाँ पे बताइए फार्मूला क्या होता है सेंट्रॉइड वाला, ये होता है x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा O 2, -1 और यहाँ पे देखिएगा x1 + x2 + x3। तो यहाँ पे देखिए x1 का वैल्यू a, x2 का वैल्यू 3 और x3 का वैल्यू -7। तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा a + 3 और यहाँ पे -7। आ रहा बात समझ में, और नीचे में 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, कॉमा यहाँ पे y1 + y2 + y3। तो यहाँ पे देखिए y1 का वैल्यू कितना b, y2 का वैल्यू -5 और y3 का वैल्यू 4। तो यहाँ पे हो जाएगा b -5 और +4 अपॉन 3 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में, तो वैल्यू को आप ध्यान से पुट करिए। इसके बाद आगे बढ़िए तो यहाँ पे हो जाएगा O 2, -1 और यहाँ पे देखिए a और 3 -7 कितना होगा -4, तो a -4 अपॉन 3। इस तरफ हो जाएगा b -5 + 4 कितना -1 होगा अपॉन 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप कंपेयर कर लीजिए x वाले को x वाले के साथ और y वाले को y वाले के साथ। तो यहाँ पे लिखिए नाउ कंपेयर। तो यहाँ पे कंपेयर करिए तो x वाला है 2, इधर है a -4 अपॉन 3। y वाला को भी लिख लीजिए तो यहाँ पे है -1
इक्वल टू बी माइनस 1/3। तो यहाँ पे देखिएगा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो a-4 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो a-4 ही रहेगा, और 2 × 3 6 हो जाएगा। -4 को इधर लाइए तो a इक्वल टू हो जाएगा 6 + 4 डेट मीन्स 10। तो a का वैल्यू आ गया 10। अब इस तरफ आइए, यहाँ पे भी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो b-1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करिए तो b-1 ही रहेगा, और -1 × 3 -3 -1 को उधर भेजिए तो b इक्वल टू हो जाएगा -3। अब -1 इधर आके +1 होगा, तो यहाँ से बताइए b का वैल्यू कितना, -2 आ जाएगा। तो b का वैल्यू -2 आ गया और a का वैल्यू 10 आ गया। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स, ये a था ना, और इसका कोऑर्डिनेट आप a, b लेट किए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा a, यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर दीजिए तो a की जगह 10 और b की जगह -2, यानी थर्ड वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 10, -2।